हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की काव्य खंड चैप्टर 10 बाघ को पढ़ाऊंगी और इसको लिख भी दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो बाघ की जो कवयित्री हैं उनका नाम है ललत। तो चलिए हम इन कवयित्री के जीवन परिचय को पहले जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललत का जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सीमपुरा गांव में लगभग सन 1320 ईस्वी में हुआ था। उनको ललेश्वरी, ललारिफा, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। ललत ने बाघ शैली में काव्य रचना की, जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर जी के दोहे, तुलसीदास जी के चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में उनके बाघ प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि 1391 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए बच्चों, आपको हम एक एक करके यहाँ 4 काव्य है, इसको हम पढ़ाएंगे और इसको हम समझा देंगे। तो हम पहला जो काव्य है उसको हम पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो चलिए बच्चों, इसका भावार्थ को हम जान लेते हैं। हम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, जब भी आपको भावार्थ लिखने आएगा तो स्टार्टिंग में, शुरू में आपको ऐसा लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कवयित्री ललत की रचनाओं बाघ से उद्धृत है, यानी बाघ से लिया गया है। तो हर एक जो भी आपको भावार्थ लिखने आएगा कोई भी काव्य खंड का, तो आपको स्टार्टिंग में जिस काव्य से लिया गया है उसको लिखना है और फिर उसके जो कवि है या कवयित्री है उनको भी लिखना है और कौन सा पाठ्य पुस्तक से लिया गया है उसको भी आपको लिखना है। हर एक भावार्थ में आपको लिखना है। उपयुक्त काव्य खंड में कवयित्री ने अपनी जीवन की तुलना नाव से और सांसों की तुलना कच्ची डोरी से की है। कवयित्री कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को अपनी सांसों रूपी कच्ची डोरी से खींच रही हूँ, यानी जैसे तैसे अपना ज़िंदगी गुजार रही हूँ। फिर कवयित्री कहती है कि पता नहीं कब प्रभु उनकी करुण पुकार सुनकर उन्हें इस संसार के जन्म मरण रूपी भवसागर से पार उतारेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है, जैसे कच्चे सकोरों का मतलब क्या होता है बच्चों? जो पानी पीने के लिए गांव के लोग एक मिट्टी का एक बर्तन का यूज़ करता है और जिसमें पानी नहीं रुकता है, क्योंकि वो कच्चा होने के कारण उसमें पानी नहीं रुकती है। और वैसे ही कवयित्री ने अपने जीवन को मान लिया है कि बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। कवयित्री अपनी शरीर की तुलना कच्ची मिट्टी के घड़े से की है, जिसमें से लगातार पानी टपक रहा है। अर्थात कवयित्री ये कहना चाहती है कि हर बीतते दिन के साथ उनकी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु से मिलने के उनके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। इसलिए उनका हृदय बार बार प्रभु से मिलने के लिए तड़प उठता है और अब उनके दिल केवल परमात्मा में विलीन होने की ही हो रही है। अब चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट दूसरा नंबर जो काव्य है उसको हम पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं,
ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी शांकल बंद द्वार की। तो बच्चों, इस भावार्थ में भी आपको पहले लिख लेना है। इसमें हम लिखे नहीं क्योंकि बार बार हम नहीं लिखेंगे, तो इसमें भी आपको लिख लेना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित संत कवयित्री ललित की रचनाओं बाग से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और वाज्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति संभाव और अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने की बात कही है। फिर आपको भावार्थ को लिख लेना है। इस काव्यखंड के माध्यम से कवयित्री ने जीवन में संतुलन बनाकर चलने की अहमियत को समझाया है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को बहुत अधिक सांसारिक वस्तुओं और भोग विलासिता में लिप्त नहीं होना चाहिए। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि उससे वो प्रतिदिन आत्म केंद्रित बनता चला जाएगा और सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इससे भी व्यक्ति अहंकारी बन जाएगा। फिर कवयित्री कहती है कि इसलिए जीवन में संतुलन बनाकर चलना ज़रूरी है। ना बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में लिप्तता और ना ही एकदम वैराग्य की भावना रखनी चाहिए, बल्कि दोनों को बराबर यानी संतुलित मात्रा में अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे समानता की भावना मन में उत्पन्न होगी और दूसरों के लिए हमारे मन में प्रेम, दया, करुणा, उदारता की भावना जन्म लेगी। मन की दुविधा दूर होगी और अपने हृदय का द्वार सभी लोगों के लिए समान भाव से खुल पाएंगे। अब चलिए हम 3rd नंबर काव्य को आपको पढ़ाते हैं और इसका अर्थ को भी बताते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें भी पहले बच्चों आपको लिख लेना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित संत कवयित्री ललित की रचनाओं बाग से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ये बताना चाह रही है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना, जो रास्ता उन्होंने चुना, वो उपयुक्त नहीं था और ना ही वो सीधे उस रास्ते पर चल ही पाई। इस काव्यखंड में कवयित्री अपने किए कर्मों पर पश्चाताप कर रही है। वो कहती है कि जब वो इस दुनिया में आई थी, यानी जब उन्होंने जन्म लिया था, तब उनका मन एकदम पवित्र और निर्मल था। उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं था। उनके मन में किसी के प्रति कोई भी राग द्वेष नहीं थी। लेकिन अब जब जाने का समय आया तो उनका मन छल कपट, भेदभाव और सांसारिक मोह माया के बंधनों से भर गया है और उन्होंने परमात्मा से मिलने का सीधा रास्ता यानी भक्ति का मार्ग चुनने के बजाय हठयोग मार्ग को चुना और अपने और परमात्मा के बीच सेतु बनाने के लिए कुंडली योग को जागृत करने का सहारा लिया। परंतु वे अपने इस प्रयास में भी असफल हो गई और अब जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो बहुत देर हो चुकी है। अब वो मृत्यु के एकदम निकट पहुंच चुकी है। फिर कवयित्री कहती है कि अब जब वो अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब करने बैठी है तो उन्हें अपनी झोली खाली नज़र आती है। तब उन्हें लगता है कि अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म तो किए ही नहीं, कोई भी पुण्य काम किए ही नहीं और अब उनके पास पुण्य काम करने का समय भी खत्म हो चुका है।
और परमात्मा से मिलने का समय बहुत पास आ चुका है। फिर कवयित्री कहती है कि जब परमात्मा मुझे जन्म मरण के इस भव सागर से पार उतारेंगे तो वो उनकी उतराई के रूप में भेंट स्वरूप क्या देंगी। अब बच्चों चलिए लास्ट जो काव्य है उसको हम पढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं। बहुत ही सुंदर ये काव्य है। थल थल में बसता है सीब ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बच्चों इसमें भी पहले आपको लिख लेना है, जितने भी आप भावार्थ को लिखेंगे उसका स्टार्टिंग में ये लिखना ही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित संत कवयित्री ललित की रचनाओं बाग से उद्धृत है। इस पद्यांश में ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हुए एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देती हुई ललित कहती है कि इस काव्यखंड में कवयित्री कहती है कि ईश्वर कण कण में बसता है, वो सबके हृदय में बसता है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव यानी भगवान परमात्मा हर एक के हृदय में बसता है। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आगे कवयित्री कहती है कि अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को पहचानो, अपने मन को पवित्र व निर्मल करो, क्योंकि ईश्वर से मिलने का यही एकमात्र रास्ता है। इस काव्यखंड में कवयित्री बताती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हिंदू और मुसलमानों को समभाव रखने के लिए कवयित्री प्रेरित किया है। तो बच्चों अगर आपको ये काव्य अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।